नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारी खास पेशकश सरोकार में आपका स्वागत है। सरोकार में हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मौके पर पहुंचकर समस्याओं को समझते हैं, लोगों की परेशानी को आवाज देते हैं और इसके समाधान के तौर पर शनिवार को जिम्मेदारों से उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम सरोकार। इस शो सरोकार में इस हफ्ते हम मानसून से पैदा होने वाली मुख्य समस्याओं के मुद्दे उठा रहे हैं। जल भराव जिसमें एक प्रमुख है। और इससे पहले कि हम इस समस्या का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं मानसूनी आफत से लोगों को बचाने के लिए शासन और प्रशासन की ओर से अपनी तैयारी पुख्ता करने के क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो कुछ अहम निर्देश आपको बता दें। निर्देश इस बात के हैं कि सभी विभागों की इंटर डिपार्टमेंटल बैठक करके जवाबदेही सुनिश्चित हो। इसके अलावा किसी भी शहर उस इलाके के पानी निकासी के बड़े नालों की मशीन की मदद से सफाई की जाए। पानी भर जाए, गंदगी हो, उसकी सफाई हो। शहर के भीतर की बड़ी और छोटी नालियों की लगातार सफाई हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। नालियों के ऊपर बने अवैध निर्माण को हटाकर पानी निकासी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा निचली बस्तियों में मानसून के पहले पानी निकासी के लिए जरूरी उपाय किए जाएं। वहीं निर्देश इस बात के भी हैं कि जलभराव जैसी समस्या से निपटने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना कर टेलीफोन नंबर्स जारी किए जाएं। इसके अलावा जलभराव से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन टीम का गठन किया जाए और मानसूनी बीमारियों को लेकर जागरूकता शिविर लगाया जाए। ये अहम दिशा निर्देश है। तो सरोकार में आज सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर की। मानसून को लेकर भिलाई कितना तैयार है, इसका दावा तो निगम प्रशासन खूब कर रहा है, लेकिन पिछले मानसून में शहर का जो हाल हुआ था वो किसी से छिपा नहीं है। शहर के अंडरब्रिज में 20 साल से पानी भरने की समस्या इस बार भी खत्म नहीं हुई। तो भिलाई शहर बारिश के लिए कितना तैयार है, आइए जानते हैं। भिलाई शहर में सबसे अधिक बारिश का असर अगर कहीं होता है तो वह है शहर के अंडरब्रिज। पटरी पार के शहर और भिलाई टाउनशिप को जोड़ने वाले मौर्य टॉकीज का अंडरब्रिज थोड़ी बारिश में स्विमिंग पूल बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं भिलाई के सुपेला अंडरब्रिज की। भिलाई का सुपेला अंडरब्रिज सालों से जलभराव का हॉटस्पॉट है। हल्की बारिश के साथ ही यहाँ जलभराव देखने को मिलता है, तो वहीं निगम इसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठा सका है। रेलवे का अंडरब्रिज मौर्य टॉकीज के किनारे बना हुआ है और पहली बारिश में यहाँ पानी भर जाता है। करीब 20 साल हो गए, इस समस्या का समाधान अब तक नहीं निकला है। और आप देख सकते हैं अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर 12 महीने पानी जाम रहता है। देखिए अभी भी यहाँ पर आपको पानी दिख रहा होगा। टेक्निकल दिक्कत को ठीक करने के लिए निगम ने उतने पैसे लगा दिए जितने में 2 अंडरब्रिज बन जाता। 1 करोड़ से ज्यादा इसमें खर्च हो चुका है सिर्फ यहाँ पर इसको मरम्मत और सुधार के नाम पर, लेकिन अब तक इसका कोई फायदा नहीं मिला। और ये सबसे बड़ी समस्या इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पटरी पार और टाउनशिप को जोड़ने वाला ये अंडरब्रिज है और यहाँ से बीएसपी में ड्यूटी के लिए हजारों लोग यहाँ से जाते हैं, स्कूल वाले बच्चे जाते हैं। सुपेला और मौर्य टॉकीज का अंडरब्रिज दोनों अगर पानी से लबालब होता है तो लोगों के पास 5 किलोमीटर घूम कर आने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। और इस बार जब बारिश होगी तब सुपेला अंडरब्रिज का पता चलेगा कि अगर उसमें पानी भरेगा तो फिर लोगों के सामने समस्या जस की तस हो जाएगी। अब बात लक्ष्मी मार्केट की। शहर में वाटर लॉगिंग की बात करें तो साकेत नगर, कोका, सोनिया नगर, लक्ष्मी नगर, सुपेला चौक, गौतम नगर, कोसा नगर सहित कई ऐसे वार्ड हैं जहां छोटी बड़ी नालियों के ओवरफ्लो होने पर पानी भर जाता है। शहर के लक्ष्मी मार्केट में ये समस्या हर साल देखने को मिलती है। लक्ष्मी मार्केट का ये एरिया भी बारिश के पानी से अछूता नहीं है। जब मानसून आता है, जब बारिश होती है तो यहाँ पर पानी घुटनों तक भी पहुँच जाता है कई बार। और ये सब्जी मार्केट है, व्यापारी काफी परेशान होते हैं। निगम तात्कालिक व्यवस्था करता है लेकिन स्थायी समाधान यहाँ भी नहीं है। ये हर साल का वही नाटक रह गया है। कभी भी पानी गिरता है तो प्रशासन ध्यान ही नहीं देता है। उनका वर्कर तो खाली गाड़ी में घूम कर देखते रहते हैं, हमको तो कुछ पता होना चाहिए। आकाश गंगा मार्केट।
भिलाई का आकाशगंगा मार्केट भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ साल भर लोगों का जमावड़ा रहता है, तो वहीं बारिश अपने साथ यहाँ के लोगों के लिए बड़ी समस्या लेकर आती है। बीते सालों में यहाँ जलभराव से दुकानदारों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। आकाशगंगा में मार्केट है, अच्छा बड़ा मार्केट है, पुराना मार्केट है और निगम का व्यवस्थित मार्केट हुआ करता था कभी, क्योंकि अब यहाँ पर पानी जब आता है, बारिश आती है, तब यहाँ पर ये एरिया तालाब में तब्दील हो जाता है। वो इसलिए कि यहाँ पर मार्केट अब डाउन में हो चुका है और अगल बगल रोड बन चुके हैं और उसकी वजह से यहाँ पर पानी पूरा यहाँ जाम हो जाता है। पर नाली जो बनी है पानी निकालने के लिए, उसमें आप ढलान है ही नहीं है। देखिए पानी अभी भी जाम है। कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी तो यहाँ पूरा पानी फिर से भर चुका था। महापौर पहुंचे थे, निगम आयुक्त पहुंचे थे और इस जगह पे खोद करके पानी को निकालने के लिए यहाँ पर रास्ता बनाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए टेम्पररी काम कर दिया गया और यहाँ पर आने वाले मानसून के लिए कोई तैयारी नहीं है। नाली को बने हुए कुछ दिन हुए, लेकिन देखिए यहाँ पर नाली में बिल्कुल पानी जाम है और अगर बारिश आती है, रोड का पानी यहाँ आएगा तो ये नाली का पानी पूरे रोड तक पहुंचेगा और यहाँ पर फिर से लबालब की स्थिति हो जाएगी। सुपेला भिलाई का सुपेला चौक ऐसा इलाका है जो ब्रिज के नीचे होने की वजह से जल भराव का दंश झेलता है। हमारे शहर में जल भराव की स्थिति ऐसी है कि नेशनल हाईवे है, चौक है सुपेला का और इस चौक में आप देख सकते हैं कि अभी आपको सारी चीजें व्यवस्थित नजर आ रही हैं, लेकिन बारिश में यहाँ पर सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है। रोड का लेवल आप देखिए, एक साइड ढलान है, एक साइड ऊंचा है, तो पूरा पानी बीचों बीच इस चौक पर जमा होता है और ये भी कोई स्थायी समाधान अब तक निगम प्रशासन नहीं निकाल पाया है। जब पानी भरता है, मोटर पंप लगाए जाते हैं, उस वक्त नाले साफ करने की याद आती है। तेल्हा नाला भिलाई का तेल्हा नाला बारिश में ओवरफ्लो होता है, इतना कि इसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में भारी जलभराव देखने को मिलता है। बीएसपी के वेस्ट वाटर और शहर के बरसाती पानी को बहाकर ले जाने के लिए शहर में 11 किलोमीटर लंबा तेल्हा नाला बनाया गया था और वो नाले की चौड़ाई 90 फीट थी और आज सिमट कर वो 10 फीट में पहुंच चुका है। तेल्हा नाला यूं कहें, ये नाला चोरी हो गया और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तेल्हा नाला का एक हिस्सा है और यहाँ पर बारिश का पानी जब आता है तो कई बार ओवरफ्लो होता है और ये नाला जिस बस्तियों से या जिस वार्ड से वो गुजरता है वहाँ पानी भर जाता है। और मजे की बात यह है कि निगम ने इस नाले की चोरी पर कोई ध्यान नहीं दिया। कई कॉलोनाइजर ने इस पर कब्जा किया, कई भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया और नाला सिमटकर अब धीरे धीरे नाली की शक्ल में आ रहा है। जो यहाँ के शहर सरकार है, भिलाई नगर निगम की सरकार, कहीं ना कहीं वो एक इसके ऊपर बहुत ही लापरवाही बरत रही है। बारिश में जो ये नाला का पानी है जो भर जाता है, इसके बाद ये ओवरफ्लो होने के बाद ये गदा चौक के पास आप देख रहे हैं, ये पूरी सड़कों में फैल जाता है और लबालब तालाब में ये तब्दील हो जाता है। भिलाई से कोमल धनेसर की रिपोर्ट, IBC 24। तो देखा आपने हर साल भिलाई में किस तरह मानसून आते ही परेशानी लोगों की बढ़ जाती है। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां मानसून ने दस्तक तो दे दी है और ऐसे में प्रदेश भर में जमकर बादल बरस रहे हैं, बारिश हो रही है। मानसून से भोपाल शहर का हाल भी बेहाल है। हर साल बारिश की वजह से भोपाल के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। सरोकार में हम बात कर रहे हैं मानसून की बारिश की, जो राजधानी भोपाल के लोगों को गर्मी से राहत देने का काम तो करती है, तो वहीं कई इलाकों में ये बारिश लोगों की परेशानी का सबब बन जाती है। भोपाल के ऐसे इलाकों का जायजा हमने लिया। सबसे पहले बात करते हैं महमाई के बाग की। सबसे पहले हम पहुंचे राजधानी के नरेला विधानसभा में आने वाले महमाई के बाग इलाके में। यहाँ हर साल बारिश के मौसम में जल भराव होता है। यहाँ जल भराव की स्थिति में नाव भी चलानी पड़ती है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। इस तरीके से ये इलाका महमाई के बाग के नाम से फेमस है और जिस तरीके से इस पूरे इलाके में जब बारिश का पानी 2 से 3 घंटे की बारिश में इतना पानी जमा हो जाता है कि यहाँ पर लोगों को
परेशानी तो होती ही, दुकान में पानी भरता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर यहाँ के स्थानीय विधायक विश्वास सारंग को नाव डालकर लोगों को रेस्क्यू भी करना पड़ता है, उनसे मिलने भी जाना पड़ता है। तो ऐसे में बड़ी परेशानी यहाँ पर हर साल देखने को मिलती है। दुकानों में पानी भर जाता है। बारिश की पानी की जो स्थिति है वो क्या रहती है, किस तरीके से? पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब क्या है कि दुकानों में थोड़ा बहुत घुस जाता है पानी जी। कई बार ये भी देखने में आया कि नाव डालनी पड़ी यहाँ पर। नाव तो झील की वजह से डालनी पड़ती है, पानी भरा रहता है, नाला फूल हो जाता है तो पिछला पानी हो जाता है, नालियों का पानी पीछे हो जाता है, तो इसकी वजह से झील हो जाती है। पूरे मामले की बात करें या पूरे इलाके की बात करें तो इलाका जो है वो निचला स्तर है, निचले स्तर का इलाका है और इसमें जब बारिश होती है तो ऊपर का पानी जो है बहकर यहाँ तक पहुँच जाता है। भोपाल का बाणगंगा क्षेत्र। भोपाल के बाणगंगा इलाके में भी मानसून की बारिश लोगों के लिए राहत से ज्यादा आफत लेकर आती है। यहाँ से निकलने वाले सीवेज के नालों की सफाई में निगम की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय रहवासियों को उठाना पड़ता है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय पार्षद का इलाके की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से जब बारिश मानसून की यहाँ पर आती है उस दौरान यहाँ पर जो सूखा इलाका आपको नजर आ रहा होगा, इस पूरे इलाके में जो है पानी यहाँ से वहाँ जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि निकासी यहाँ पर नगर निगम ने नहीं दी है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जल भराव का सामना जो है लोगों को करना पड़ता है। कोई आता ही नहीं, पार्षद लोग यहाँ पे देखने के लिए, पूरे नालियाँ आती है, पूरे बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, हमारे घर में बहुत पानी है, तभी भी कोई आता नहीं देखने के लिए। नगर निगम के ऑफिस में भी जाओ तो वो लोग कुछ बोलते नहीं है। वोटिंग के लिए आते बराबर, घरों घर वोट दो वोट दो। शिकायतें बहुत सारी हैं लेकिन सॉल्यूशन अभी तक कुछ भी नहीं है और नगर निगम से यही नाराज़गी है। नगर निगम के साथ में स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, उनसे भी नाराज़गी है लोगों की कि वो उनकी शिकायतों का निराकरण जो है वो नहीं करते। शिवनगर क्षेत्र। भोपाल के शिवनगर क्षेत्र में हर साल 5 फीट तक बारिश का पानी घरों में भर जाता है, लेकिन निगम प्रशासन अब तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया है। बारिश का मौसम आते ही यहाँ के लोगों को भय का माहौल देखने को मिलता है। यहाँ न तो नालियों की सफाई होती है और न ही सड़कों की साफ सफाई। राजधानी भोपाल का इस शिवनगर इलाका है जहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जब बारिश होती है तो यहाँ पर कमर से ऊपर पानी इस इलाके में भर जाता है और लोगों के घरों में पानी भरने के साथ ही लोगों की परेशानी भी यहाँ पर बारिश के मौसम में बढ़ जाती है। यहाँ पर लगातार जो रहवासी कई सालों से निवास कर रहे हैं वो यहाँ पर परेशानियों का सामना करते हैं। यहाँ घर में बारिश होने की वजह से ऐसी स्थिति बन जाती है कि यहाँ 4-4 फीट पानी घर के अंदर आ जाता है। तो नगर निगम के अधिकारी कोई नहीं आता है यहाँ पर? लोग आते हैं, पार्षद वगैरह आते हैं, देख के चले जाते हैं, कुछ भी अभी तक सुधार नहीं हुआ इस स्थिति में। पहले एक नज़ारा देख लीजिए। यहाँ पर एक देखिए जो दरवाज़ा है, दरवाजे को यहाँ पर ऊपर तक कवर किया गया है क्योंकि इसके ऊपर तक पानी जो है वो चला जाता है और यहाँ पर लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। परेशानी मानसून के समय बढ़ जाती है और लगभग 4 से 5 फीट तक पानी यहाँ पर इस पूरे रास्ते पर भरा हुआ नजर आता है। सेफिया कॉलेज रोड। भोपाल के ओल्ड सेफिया कॉलेज रोड पर भी जलभराव की दशकों पुरानी परेशानी खत्म नहीं हो पाई है। यहाँ जलभराव की स्थिति को समाप्त करने के लिए नगर निगम करोड़ों की राशि खर्च कर चुका है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। राजधानी के ओल्ड सेफिया कॉलेज रोड का ये पूरा नज़ारा है और नज़ारा इस अभी जो दिखा रहा है उससे बहुत ज़्यादा भयानक यहाँ का नज़ारा होता है। हर साल यहाँ पर पानी जो है वो भर जाता है और लोगों को परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। कई सारी शिकायतें, कई सारे आवेदन यहाँ पर कर दिए गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। PM सेल में हेल्पलाइन में कितनी वक्त शिकायत करी है, कुछ भी नहीं हुआ। हम तो 50 साल से भुगत रहे हैं। अब जो समस्या थी ओल्ड सेफिया कॉलेज रोड की, वो समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। अच्छा। अब इतना पैसा खर्च करने के बाद जो है सरकार कोई सहूलियत नहीं दे पा रही, तो पैसा खर्च करने से इतना ये जनता का पैसा वेस्ट जा रहा है। 5 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर पुलिया बनाने के लिए खर्च कर दी गई है, लेकिन अब तक जल भराव की स्थिति से, जल भराव की जो परेशानी है उससे यहाँ पर फिलहाल लोगों को निजात नहीं मिल पाई है। इंडस एम्पायर कॉलोनी। भोपाल के शाहपुरा इलाके में स्थित इंडस एम्पायर कॉलोनी में हर साल बारिश का पानी इतना भरता है कि यहाँ के लोग या तो पलायन कर जाते हैं
या फिर उन्हें मोटर बोट के जरिए रेस्क्यू करना पड़ता है। बेतरतीब और बिना प्लानिंग के शहर की बसाहट भी इसका एक मुख्य कारण है। वो इंडस एम्पायर कॉलोनी भी है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जब बड़ी मात्रा में पानी जो है फ्लो में आता है तो यहाँ पर 5 से 6 फीट तक पानी जो है इस पूरी कॉलोनी में भर जाता है और हर साल यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके निकाला जाता है। साथ ही साथ कुछ लोग जो है वो यहाँ से अन्यत्र भी पलायन कर जाते हैं। यहाँ पर नाव भी चलानी पड़ती है ताकि लोगों को असुविधा ना हो यहाँ से निकलने में। यहाँ मतलब पानी की बाढ़ जो है बराबर आ रही है। पिछली बार तो पूरा एकदम ऐसा आ गया कि पूरे सबके घर का तहस नहस हो गया। सब हर एक घर का कम से कम बहुत नुकसान हुआ। नीचे के फ्लोर में पूरा पानी 4-4, 5-5 फीट घर में घुसा। 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो है खर्च करने को खर्च नगर निगम कर रहा है और कलवर्ट बना रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं की गई, नगर निगम को लगातार शिकायत करने के बावजूद भी इस तरीके से इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया और अब इसकी परेशानी जो है कहीं ना कहीं आम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। दुष्यंत पाराशर, IBC 24, भोपाल। तो देखा आपने मानसून आते ही किस तरह परेशानियां बढ़ने लगती है। अब इन दोनों ही शहरों का हम रुख करेंगे क्योंकि भिलाई और भोपाल दोनों जगहों से हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भिलाई से कोमल धनेसर हमारे साथ जुड़ रही हैं और दुष्यंत पाराशर राजधानी भोपाल से जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, समस्या क्या है ये तो हमने इस रिपोर्ट के जरिए देखा और हमारे दर्शकों को भी दिखाया। हर साल मानसून आते ही परेशानी किस तरह बढ़ जाती है, लेकिन अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा? निगम प्रशासन को क्या तरकीब अपनानी होगी? लोगों का क्या मानना है? देखिए, लोगों का मानना है कि जिस तरीके से राजधानी भोपाल में अगर विकास कार्य किए जा रहे हैं, उन विकास कार्यों को प्लानिंग से अगर पूरा काम किया जाए तो इन जल भराव की स्थितियों से निजात दिलाई जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से सेफिया कॉलेज रोड की खबर हमने पहले दिखाई, उसका नज़ारा मैं भी दिखा देता हूं, क्योंकि अभी जो है वो व्यस्ततम मार्ग है ये और सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ से लगातार लगभग दिन भर में 2000 से ज़्यादा वाहन जो है यहाँ से निकलते हैं, लेकिन स्थिति जब बारिश की हो तो यहाँ की स्थिति जो नज़ारा है वो बदला हुआ नज़र आता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पानी जो है भरा हुआ रहता है और लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। जो लोग यहाँ पर दुकान का संचालन कर रहे हैं वो लोग लगातार पिछले 40 से 50 साल से यहाँ पर दुकान चला रहे हैं, लेकिन उनके रहते हुए यहाँ पर परेशानी जो बनी हुई है जस की तस है, निजात नहीं मिल पाई है। 5 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च हो चुकी है और चुनाव में वोट लेने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि वोट लिए जाते हैं लेकिन काम यहाँ पर नहीं होता। लोग हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करें। आप लोग कैसे देखते हैं यहाँ पर जो परेशानी यहाँ की पानी जल भराव की वो कैसे निपटे? 67 साल की उम्र है ये और मैं 50 साल से ये देख रही हूँ। आलोक शर्मा जी आए थे, कुर्सी लगा के बैठे थे उनकी हुकूमत में और वो कुछ नहीं करा और ये 5 करोड़ रुपये पानी में गए। अच्छा, 5 करोड़ की राशि पानी में गई। अच्छा, आप लोग ने कभी शिकायत वगैरह नहीं की कि सॉर्ट आउट? में भी शिकायत करी है, उससे कुछ नहीं होता। कलेक्टर ही में करी। CM हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद ये जो सामने नाला बना है, ये नाले को इन्होंने सफाई कराई है। इससे पहले नाले की सफाई भी नहीं हुई थी, पूरा कचरा उसमें जाता। आप नाला देखेंगे तो पूरा खुला पड़ा है, नाले को ना ढका गया है ना कुछ किया गया। आप नाले के आप स्टेज देखेंगे तो नाला ऊपर है और रोड नीचे है। और आप ये कहें पुलिया ऊपर करके यहाँ पे इन्होंने निकासी कुछ दी नहीं है। आप जब बारिश का टाइम होगा तो पानी सीधे दुकान के अंदर आता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इससे कैसे निजात पा सकते हैं आप लोग? जब तक ऊंचा नहीं होगा तब तक के इसका कोई निराकरण नहीं हो पाएगा। और आप ये जो जितने भी है, कम से कम आप हफ्ते में 10 दिन में कभी भी नाला तो सफाई करवानी पड़ेगी आपको, क्योंकि नाला तो ऊपर से पीर गेट से पानी उतरता है तो साथ में कचरा भी आता है। आप एक बार नाला साफ करके आप छुटकारा नहीं पा सकते। आपका ये कंटिन्यू काम है कि आपको नाले की सफाई करवानी पड़ेगी या नाले में कुछ। चलिए, तो दुष्यंत, इन व्यापारियों और लोगों की बात सुनकर इतना तो समझ आ रहा है कि ये कोई नई परेशानी नहीं है। हर साल ये परेशान होते हैं, हर साल निगम को सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना ही होगा। आप बातचीत जारी रखिएगा दुष्यंत। कोमल, आपसे समझना चाहेंगे, भिलाई भी अब उभरता हुआ शहर है, विकास के पथ पर आगे दौड़ रहा है, कैसे इस समस्या का समाधान होगा? लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, ये जो शहर है हमारा भिलाई, नया शहर कह सकते हैं, क्योंकि ये
भिलाई स्टील प्लांट के बनने के बाद में ये शहर बसा है और इस शहर को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, पटरी के इस पार और पटरी के उस पार। पटरी के उस पार टाउनशिप है जो बहुत व्यवस्थित है, रशियन टेक्नोलॉजी से बने हुए ड्रेनेज सिस्टम है, तो वहां पर जल भराव की स्थिति बहुत कम होती है, बहुत मूसलाधार बारिश की वजह से कभी कभार होती है। लेकिन इस बार की बात करें तो यहाँ पर पानी ही पानी होता है और हर कोई ऐसा वार्ड या अछूता नहीं होता है कि जल भराव से क्या दिक्कत ना हो। चाहे हम सुपेला गदा चौक की बात करें, सुपेला चौक हो गया, कोका बस्ती हो गई, कृष्णा नगर, राधिका नगर, हाउसिंग बोर्ड, हर जगह यहाँ पर पानी की स्थिति होती है। और हम इस वक्त आकाशगंगा में है, मार्केट में व्यापारी है। पिछले साल व्यापारी ने काफी परेशानी भी झेली थी क्योंकि अब यहाँ पर अंडरब्रिज बन चुका है, तो यहाँ पर पानी निकासी की जो व्यवस्था है इस बार बड़ी चैलेंजिंग रहेगी क्योंकि अंडरब्रिज बनने के बाद भी ये कोमल, समय की चूंकि कमी है तो आप कोशिश करिए, लोगों से जरा पूछताछ करिए, बातचीत करिए। जी, क्या दिक्कत, आपका घर कहाँ पर, किस तरह की पानी में दिक्कतें आ रही है आपको? सर हमारा हाउसिंग बोर्ड में है, वहाँ भी पानी की समस्या नाली में भर जाती है। और हम यहाँ जहाँ हमारा कार्य क्षेत्र है आकाशगंगा, यहाँ पे जब से अंडरब्रिज का काम शुरू है तब से परेशानी है। अभी भी व्यवसाय में बहुत दिक्कत आ रही है, आर्थिक मानसिक सब प्रकार का नुकसान हो रहा है। और नुकसान है, किस तरह की जो दिक्कत आती है? जल भरा हो जाता है पूरा दिन भर, एक बार जल भर गया तो कोई आने जाने की किसी की स्थिति रहती नहीं पूरा दिन भर। किस तरह के अंडरब्रिज काम के नहीं हो सकते? अंडरब्रिज बनने की वजह से जो है ना, यहाँ जो अंडरब्रिज वालों ने जो नाली वगैरह बनाई है पानी निकासी के लिए, वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं बनाई है। पूरा मार्केट के अंदर में पानी भर जाता है, जिस तरह से व्यापारियों को, हम लोग सबको बहुत परेशानी होती है, दुकानों में पानी भर जाता है, बहुत नुकसान होता है, उसका कोई भरपाई हमको कोई नहीं करता है। बिल्कुल, सुपेला अंडरब्रिज जब बंद होता है बहुत दिक्कत होती है, करोड़ों का अंडरब्रिज है। एक कारण ये है मैडम, यहाँ पे पीछे रेलवे लाइन के समानांतर बड़ी नाली हुआ करती थी अंडरब्रिज बनने से पहले, वो नाली अब बंद हो गई। हालांकि रेलवे द्वारा और जो निर्माणी कंपनी है अंडरब्रिज बनाने की वो व्यवस्था की है, लेकिन इनकी बात सुनकर इतना साफ समझ आ रहा है, ये भी मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना ही होगा। गंभीर समस्या है जो हर साल लोगों की परेशानी बढ़ाती है। बहुत शुक्रिया आपका कोमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दुष्यंत आपका भी शुक्रिया। भिलाई, भोपाल, दो शहरों का आज हमने रुख किया और जल भराव जैसी समस्या का क्या सॉल्यूशन हो सकता है लोगों से जानने की कोशिश की। लेकिन शनिवार को इन तमाम शहरों के अपडेट के साथ हम अधिकारियों से भी जवाब पूछेंगे और समाधान क्या होगा इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज शाम 5:30 बजे आप ग्वालियर और जगदलपुर शहर से सरोकार का एक खास सेगमेंट मानसून आने पर हो रही जल भराव और लोगों की परेशानी को देखना ना भूलिएगा। देखते रहिए IBC 24। दीजिए इजाजत, नमस्कार।